हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शाहिदी जमाली नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। पैगंबर जिनका हम जश्न मना रहे हैं, मिलाद जिनका मना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए हैं। वो नबी नमाज लेके आए, वो नबी रोजा लेके आए, वो नबी हज और ज़कात लेकर आए हैं। सदको की शान देखो, हमारे नबी की शान। हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब क़िबला सरज़मीने मोहम्मदुल क़दीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमा हुफ़ाज़ो शोरा व अइम्मा किराम व जुमला बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबिय्यिना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरा मजमा जी लगा के जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तब्क़ा तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा, सब अपने आप को समझे कि हम कह रहे हैं मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हज़रात, नूर वाले के जिक्र की ये महफिल आप हज़रात ने सजाई है। नूरी महफिल है, नूरी समा है, और जिधर देखिए नूर ही नूर नजर आ रहा है। नूर अंदर नूर बाहर, सारी दुनिया नूर है। ये सब मदीने वाले की नूरानियत का सदका है। बड़ी खुशी की बात है कि इसको
आपने ये मदरसा मजलिस महफिल मदरसे के वसी और अरीज सहन में सजाई। मदरसे का नाम क्या? अरे माशाअल्लाह। इस मदरसे में एक बार मैं तकरीर और कर गया हूँ, सबको ध्यान नहीं होगा। अंदर हुआ था प्रोग्राम। अच्छा, हजरत अल्लामा मौलाना इब्ने अली साहब के बिला भी उसमें तशरीफ फरमा थे। मुझसे पहले उन्होंने तकरीर की, उसके बाद में मैंने तकरीर की। इन्होंने जब बताया मुझे, जनाब मोहतरम मौलाना सिकंदर साहब मुहिब्बुल उलमा, तो मोहम्मदपुर कदीम, तो मैं ध्यान से निकल गया। कदीम बहुत पहले एक जलसा तो शुरू में हुआ था अल्लामा अशरफ कादरी शाह, तो मैं उसमें भी आया था। बहुत से हमारे अजीज बच्चे उस वक्त होंगे भी जब जलसा हुआ। अब तीसरी बार आना हुआ है, बस अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। मतलब मेरा आना भी उस महफिल में आप सबका आना। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उठने से पहले पहले हम सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। आखिरत में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको शफाअत नसीब फरमाए। और मैं देख रहा हूँ कि ये सामने शेर खामोश इधर से गया तब भी मैं सलाम करके गया, उधर से आया तब भी सलाम किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। और अल्लाह पाक जो अहले ईमान व हालत ईमान दुनिया से चले गए हैं और इस कब्रिस्तान में तशरीफ फरमाए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए। अब जाहिर में हमारी थोड़े हैं, मगर बातिन में इनसे कहीं ज्यादा है। और इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को रूहानी तौर पर वो भी सुन रहे हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं ना? अरे आप कब्रिस्तान से निकलते हो सलाम करते हो, क्यों करते हो सलाम? वो सुनते हैं। आका अलैहिस्सलाम को ना सलाम करो, वो सुनते हैं और तुम्हारे सलाम का जो जवाब देते हैं, तुम्हारी तो वो सुनते हैं मगर तुम उनकी नहीं सुनते। इसलिए कि वो आलम बरज़ख में, पर्दे वाली दुनिया में हमसे छुपे हुए हैं, मगर छुपने के बाद भी वो हमारी सुनते भी हैं और हमें देखते भी। ये बात सही है? मुझे आप बताइए, ये अवामुल मुस्लिमीन, अवामुल मोमिनीन है कब्रिस्तान, ये सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। तो अब यकीन से आप बताओ ईमानदारी से, जब ये सुनते हैं तो क्या गरीब साबरे पाक नहीं सुनेंगे? आला हजरत नहीं सुनेंगे? जी जरूर सुनते हैं। शाहजी बाबा नहीं सुनेंगे? सब सुनते हैं माशाअल्लाह। शाह जमालुल्लाह रामपुरी नहीं सुनेंगे? बहुत बढ़िया नुक्ता है। नहीं सुनेंगे? जी जी माशाअल्लाह। ये तो बदरजा औला सुनते हैं, बेशक और देखते भी हैं। वजह इसकी क्या है कि जो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नूर से देखते हैं। जो नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है, बहुत दूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर से देखता है, उसके लिए पर्दे सब खत्म, जी हिजाब बीच में सब उड़ जाते हैं। जो नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब जब ये गुलामों के देखते, माशाअल्लाह, उसे पाक के देखने का ये हाल है, जी गरीब नवाज के देखने का ये हाल है, जब इन बुजुर्गों का, इन गुलामों का देखने का ये आलम है, तो फिर नबियों के इमाम के देखने का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ? जी हज़रत, अकीदे की बात कर रहा हूं। अकीदा ही नहीं, हकीकत। जी, अकीदत में आदमी कुछ कह देता है, लेकिन हम जो ये बोल रहे हैं ये हकीकत। हकीकत। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए बरेली के इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान। नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाली करामत में लादा। सुभान अल्लाह। तो देखने की बात आई तो फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया।
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इसको मोहब्बत के जाम जिस इमाम ने पिलाए, तो उसके बारे में क्यों ना कहें कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, और से अपने इमाम पे सलाम भेजो, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सलाम पढ़ने का, सलाम करने का हमें सबक सिखाया। सुभान अल्लाह। तो अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। जी जी तो ये मैंने तमहीदी तौर पे ये बात आपको बता दी। जी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कब्रिस्तान वाले भी सुन रहे हैं, मेरी तकरीर के गवाह बनेंगे। हाँ, इसमें तो अब मैं कुछ अर्ज करूं इससे पहले, अगर सुनना चाहें तो चंद शेर पढ़कर देख रहा हूं। आवाज वगैरह तो कुछ दबी हुई है, हालात से मुतासिर होकर, तो फिर भी मेरी आदत है पढ़ने की। मैं तो अकेले में हाँ, तो सबके सामने पढ़ूंगा इंशाल्लाह। यहाँ भी पढ़ते हैं और वहाँ भी पढ़ी। ये तो सुना दूंगा जो आप बता रहे हैं, इससे पहले मैं 2-3 शेर और पढ़, बिल्कुल मौके की मुनासिबत से। आज 10वीं शब, 10वीं शब, कल 11वीं होगी, परसों आमद के डंके बज रहे हैं, सजावट सब में हो रही है। जिधर देखो रात में निकल के तो सब में सजावट। यहाँ माशाल्लाह आपने काफी सजावट कर रखी है, ये रोशनी। अच्छा, ये क्यों करते हैं? अच्छी लगती है, अच्छी तो लगती है रोशनी, और वो भी नबी के आमद के मौके और सोने पे सुहागा। इसलिए हम इस रोशनी करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के आने के मौके पर ये डेकोरेशन करना, ये रोशनी करना, ये सजावट करना, ये सब अच्छा लगता है। मगर अच्छे हैं जो उन्हीं को अच्छा लगता है, बस इशारों में समझने के लिए। अच्छों को ही तो अच्छा लगेगा, अच्छी बात अच्छों को अच्छी, कोई चीज भी ले लो। अब मैं मतला पेश कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं आप लोग? ये सजावट करके वो मैं बता रहा हूं। आमद सरकार पर, आमद सरकार पर यह रोशनी अच्छी लगी। देखो, जिसे अच्छी लगी वो कोई बोले, बाकी खामोश बैठे, कोई शिकवा नहीं। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला बज़्मों से हमें, जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबीयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी। सभाएं बहुत होती हैं, लेकिन जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। और एक शेर और मुलादा फरमाएं, खास तौर से ये मनक़बत का शेर पढ़ रहा हूँ। यूं तो शोरा है बहुत और पै करे इल्मो अदब, यूं तो शोरा है बहुत और पै करे
अदब, अरे हमको तो अहमद रजा की शायरी वाह 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शायरी अच्छी लगी, जुमला बज़्मों से हमें बज़्म नबी अच्छी। और सुन्नियों को है पसंद मुर्गा शहे बगदाद का। वाह अब तो इफराद है मुर्गे, पहले बहुत मशहूर था गौसे पाक के नाम पर, और अब भी जो उनके नाम से होता है तो अब भी उसकी बात ही अलग है। तो सुन्नियों को पसंद है गौसे पाक का नाम, तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना नसीब है। अगले मिसरे में देखेंगे कि सुन्नियों को है पसंद मुर्गा शहे बगदाद का, और नजदियों को काला कौआ ओझड़ी अच्छी। अरे है वाह 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 वाह। अरे उनकी किताबों में फतवे आया नहीं है। नजदियों को काला कौआ ओझड़ी अच्छी लगी, अपनी अपनी किस्मत और अपना अपना नसीब है। मैं मक्ता और दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हैं कदम चूमे जिनाने उन गुलामों के शरीर, हैं कदम चूमे जिनाने उन गुलामों के शरीर। अरे जिनको दरबारे नबी की हाजिरी अच्छी लगी, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की हाजिरी अच्छी लगी, आमद सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु अम्मा वालू इरशाद फरमाता है अपने महबूब का मीलाद पाक पढ़ते हुए। ये महफिल मीलाद मुस्तफ़ा है, तो हम मीलाद पढ़ने के लिए याद नहीं, तो ये कोई नया काम नहीं है। हमारा रब खुद अपने नबी का मीलाद नया काम नहीं, रब ने मीलाद पढ़ा। कुरान अज़ीम पढ़ो, आप देखो अभी अल्लाह पाक ने भेजने के बारे में कहा, आने के बारे में कहा, जाहिर होने के ताल्लुक से फरमाया, आया, भेजा, तो यही तो हम बयान करते हैं। आए, भेजे गए, फिर उसमें जो उनकी खुसूसियात हैं, जो उनके कमालात हैं, जो उनके फज़ाइल हैं, जो उनके मरातिब, उनके दराजात हैं, जो उनके रब ने उन्हें अता फरमाए हैं, साथ ही साथ जहां तक जिसकी बिसात है उनको बयान करते हैं, जितना जिसको आता। अब अल्लाह पाक ने फरमाया, देखो क़द जाअकुम, तहकीक के आया तुम्हारे पास, आया। उलमाए किराम बैठे हैं, जा आया, फेल माजी है, आया, और बोई माजी मुतलक। बेशक तुम्हारे पास आया,
मिनल्लाहि नूर। कौन आया, क्या आया? तो आगे बता दिया, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। क्या आया? अल्लाह की जानिब से नूर आया। ये हमारे रब ने पहले फरमा दिया, उसी का फरमाया हुआ हम तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। ये जुमला बता रहा है कि आने से पहले कहीं था, कहीं था ना। आया कुरान अज़ीम 1450 साल पहले मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। उस वक्त रब ने फरमाया, तो कुरान ने जो उस वक्त फरमाया था जो कि तू वैसा ही अब है, तो अल्लाह ने फरमाया कि आया तुम्हारे पास, आने से पहले कहीं था। अब आप सवाल करो कहां था, कहां से आया? तो अल्लाह ने खुद फरमाया मिनल्लाह, आया अल्लाह की जानिब से। कहां से आया? रब के पास से आया, कुर्बे खास। इससे पता चला कि पहले ये नूर कहां था, वो अपने रब के करीब था, रब के पास में था। रब ने जब चाहा तो अपने जब चाहा तो भेजा। मैं रजपुरा रहता हूँ, मेहड़ी के पास में पड़ता है गाँव रजपुरा, शहीद रजपुरी इसीलिए कहते हैं। अब मेरे बारे में कोई कहे शहीद आए, शहीद आए या शहीद आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ आपके गांव में आकर भी पैदा हुआ, पहले नहीं था। यहाँ आया, पता ये चला कि मैं पहले था और जहां था वहां से अब आया। तो पैदा होना, तख्लीक होना ये और बात है, आना और बात है। नूरे मुस्तफा की तख्लीक तो बहुत पहले रब ने फरमा ली थी, मगर 1450 साल पहले मक्का शरीफ की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल दुशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा तो पहले हो गया है, मगर उसको अल्लाह पाक ने भेजा। बाबा बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम तख्लीक का जिक्र थोड़ी कर रहे हैं, पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, आमद का जिक्र कर रहे हैं, आने का जिक्र कर रहे हैं। इसी को मुस्तफा कहते हैं। इजमाली तौर पर कह दो आप कि 12 रबीउल अव्वल दुशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमिना की गोद में सवेरे सवेरे तशरीफ ले आया। ये इजमाली मिलाद। अब तफसील से मैं घंटों बोलता रहूं, ये घंटों बोलते रहे, पूरी रात बोलते रहे, पूरी दुनिया बोलती रहे, मगर कमा हक़्क़ुहु नबी का मिलाद न कोई पढ़ पाया है न पढ़ पाएगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद खुद पढ़ा है, और जिसका मिलाद खुदा पढ़े कमा हक़्क़ुहु कोई और। और बहुत से मकामात पर पढ़िए, कहीं फरमाया रब ने मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला। ये लोगों गौर करो, ईमान वालों खास तौर से, दूसरे माने या ना माने मगर तुम तो मानो, क्योंकि तुम ईमान लाए हो कि अल्लाह पाक ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया, महबूब अता फरमा के एहसान जताया है कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उन्हीं में से अपना एक चुनीदा और पसंदीदा रसूल भेजे। ये मिलाद एहसान जताया। अल्लाह पाक सारी कायनात का खालिक, बेशुमार नेमतें पैदा की और उन बेशुमार नेमतों को पैदा करके इंसानों को अता कर दिया। जमीन तेरे लिए बनाई, अल्लाह ने नहीं एहसान जताया कि मैंने जमीन तेरे लिए पैदा की, मैंने तेरे
आसमान का शामियाना तेरे लिए ताना गया, मगर रब ने आसमान बना के नहीं फरमाया कि ये मेरा एहसान है कि लोगों मैंने तुम्हारे ऊपर आसमान का शामियाना तान दिया। इसमें उजाले और रोशनी के लिए चांद सूरज सितारे लगा दिए। ये लगाने के बाद भी रब ने नहीं फरमाया कि ये नेमतें मैंने तुम्हारे लिए पैदा की, तुम पर एहसान किया। खाने के लिए अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया, पीने के लिए पानी अता फरमाया, जमीनों को रोकने के लिए, हिफाजत के लिए अल्लाह ने पहाड़ की मेघें ठोकी, जमीन दरख्तों को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, चरंदो परंद को पैदा किया। सारी चीजें हजरत इंसान के लिए रब करीम ने पैदा फरमाई, मगर किसी चीज को पैदा करके रब ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया कि मैंने तुम्हें खाने के लिए गेहूं दिया, खाने के लिए चावल दिया, दाल दी, गोश्त दिया, मैंने फला फला चीज को मैं इस्तेमाल करने के लिए दी, ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। नहीं फरमाया। जब एहसान फरमाया कब? कि जब अपना महबूब अता फरमाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मोहम्मदपुर कदीम, सरजमीने मोहम्मदपुर कदीम, हजरत अल्लामा अलहाज सईद अख्तर रजपुरी साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। एहसान जताने वाला उस चीज पे एहसान जताता है जो उसको भी पसंद हो, महबूब हो, उसकी निगाह में उम्दा हो, सबसे अच्छी इंसानों का भी कायदा है। जाने छोटी मोटी कितनी चीजें दे देते, लेकिन कोई अहम चीज दे किसी को कोई, तो जरूर किसी ना किसी मौके पे कहेगा फला वक्त ऐसा काम किया या ऐसी चीज दी मैंने, ऐसा सामान दिया, तुम शायद उसे भूल गए होगे, वो मेरा एहसान, वो मेरा एहसान। हर चीज को देकर एहसान नहीं जताता, वो तो खाल के कायनात है, रब्बे अकबर है, बेशुमार नेमतों को पैदा फरमा के किसी चीज को देके एहसान नहीं जताया, मगर जब महबूब भेजा तो फरमाया मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अब इससे ये भी पता चल गया खास तौर से एहसान अल्लाह ने मोमिनों को फरमाया, मोमिनों पर फरमाया, क्योंकि मोमिन ही महबूब की आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और खुशियां मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, महफिलें सजाते हैं, सजावट करते हैं, रोशनी करते हैं। ईमान वाले क्यों करते हैं? कि अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, जो अल्लाह ने अपना पसंदीदा चुना हुआ रसूल और महबूब तुम्हें दिया, ये मेरा एहसान है, ये तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। जब ये एहसान किया है रब ने, तो अब जितना बड़ा मोहसिन हो उतना ही बड़ा उसका एहसान होता है, फिर उसका एहसान मानना भी जरूरी है या नहीं है? तो अब जब हमारे ऊपर एहसान फरमाया है, तो उस नेमत को पाने के बाद और नेमतें, जिक्र तो सब नेमतों का किया जाए, चर्चा किया जाए, अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन जो नेमतें उसमें है, सब नेमतों की असल है, उसका तज़किरा खास तौर से किया जाए कि अल्लाह ने उसे अता किया है ना, तो उसका जिक्र तो खास तरह से किया जाए। तो हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई माने या ना माने ये एहसान तो अल्लाह ने हम ईमान वालों को फरमाया। तो ईमान वाले तो कोई करे या ना करे, मगर हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। कह दो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो जरा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, रे मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका। वाह वाह वाह, सुनाते जाएंगे।
जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। देखो अगर हमें बोलना नहीं आता है तो बोलने हुए जो बोल रहा है उसकी तारीफ तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे, उसी में हमारा शुमार हो जाएगा है? तो हमारे इमाम ने तो हमें ये सबक दिया है, दर्श दिया है कि कोई माने ना वो एहसान फरामोश है जो अल्लाह के इस एहसान को ना माने। एहसान फरामोश, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम एहसान मंद हैं। इसलिए हम आमद रसूल पर, इस नेमत के पाने पर अल्लाह जितनी तौफीक देगा हम अपने रब का शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया करने के बहुत तरीके अदा करें। रब की बेशुमार नेमतें हैं, कोई चाहे कि मैं अलग अलग हर नेमत का शुक्रिया अदा करूं तो नहीं करता। किस किस नेमत का शुक्र अदा करें? जिस्म के अलावा दुनिया की नेमतें छोड़िए, अपने जिस्म के अंदर देखिए, अपनी जात में गौर कीजिए। अल्लाह पाक ने तेरी जात के अंदर बेशुमार गौहर रखे जिनका तू शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। नहीं, एक फकीर किसी के यहाँ मांगने गया, दरवाजे पे जाके बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर, मुझे भीख दे। घर वाला बोला क्यों अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, कि मैं बहुत गरीब हूँ, मोहताज। कब बेशक मैं मोहताज गरीब। तो उसने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, तू मुझे अपनी एक आंख निकाल के दे, गरीब दूर हो जाएगी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कौन करता है? बोले तो क्यों कह रहा है? चल दोनों दे दे, 2 लाख दूंगा। बढ़ाता गया, जिस्म के हिस्से गिनाता गया। अरे मियाँ आपको नहीं देना, साहब मना कर दो, मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे शुक्रिया करने का मौका अता कर, तो अपने रब की नाशुक्री कर रहा है। तेरे जिस्म के अंदर देख, करोड़ भी इसकी कीमत नहीं हो सकती, अरब भी इसकी कीमत नहीं हो सकती। जब तेरे जिस्म में ऐसे ऐसे गौहर हैं, जौहर हैं, ऐसे ऐसे हिस्से हैं जिसमें जिनकी कीमत नहीं, तो गरीब का ऐसा, तो मोहताज का ऐसा, का गरीब है, तो तू नाशुक्री कर रहा है। गरीब रहे मगर मदीने वाले के भिखारी बन गए, किसी और की चौखट पे न जाए, दरे मुस्तफा पर जिनका हम जश्न मना रहे हैं, मिलाद जिनका मना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए हैं, वो नबी नमाज लेके आए, वो नबी रोजा लेके आए, वो नबी हज और ज़कात लेकर आए हैं, सदका खैरात लेकर आए हैं, माँ बाप के अच्छे सलूक करना लेकर आए हैं। और ये तुम्हारी समझ में ना आए तो जो कुरान लेकर आए हैं उसे पढ़ो, समझ में। अब कोई ये सोचे ना पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, तो ये भी पढ़ना आसान है, समझना आसान। समझने के लिए इल्म मालूम, इसीलिए कुरान में रब ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, जानने वालों से, खुद मसले मत गढ़ो। आजकल लोग तबीयत के पुजारी ज्यादा हैं, शरीयत से अलग, तो उनकी तबीयत में जो बात आ गई बस उनके लिए वही शरीयत है मान। तो इसलिए फरमाया अगर तुम नहीं जानते तो गलत सलत मसले क्यों बयान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो गलत सलत मसले? जो इसके अहल हैं, जो कुरान का इल्म रखते हैं, हदीस पाक का इल्म रखते हैं, उनके करीब जाओ, उनसे पूछो, इल्म वालों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका नमाज शुक्रिया अदा करना। और जिस पैगंबर की याद में मिलाद मना रहे, फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलात, 3 चीजों दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है, 3 चीज। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, 3 चीजें तुम्हारी दुनिया की मुझे ज्यादा पसंद है।
तफसील बड़ी लंबी हदीस है ये। अल्लाह पाक की 3 चीजें पसंद, सरकार की 3 चीजें पसंद, फिर सिद्दीक अकबर की, फिर फारूक आजम की, उस्मान गनी की, मौला अली की, फिर इमाम आदम की और बुजुर्गों की बहुत लंबी हदीस। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, सरकार जो फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे ज्यादा पसंद हैं, दुनिया की चीजें मुझे ज्यादा पसंद हैं। वो क्या क्या फरमाया? अत्तीब, खुशबू मुझे पसंद, खुशबूदार, खुशबू वाले, खुशबू लाने वाले, खुशबू फैलाने वाले नबी पर मोहब्बत से खुशबूदार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो व तस्लीम। नंबर 1 खुशबू मुझे पसंद है। व निसाब, तुम्हारी वो औरतें जो मनकूहा हैं, मनकूहा औरतें, शादीशुदा औरतें मुझे पसंद हैं, वो मुझे पसंद। तीसरे फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और बनाई गई है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। क्या मतलब? इसमें मेरे नबी ने इशारा कर दिया कि मेरा जो उम्मती नमाज पढ़ता है मैं उससे राजी हूँ, और जो नहीं पढ़ता तो उससे कोई वादा नहीं, वादा नहीं है। आप चाहते हो कि हम अपने नबी को राजी करें, हमारे नबी राजी हो, तो नबी की चश्माने नबुव्वत को ठंडक पहुंचाने का काम कीजिए, और वो है 5 वक्त का नमाज। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप ज़बान से ना शुक्रिया अदा करें, नमाज पढ़ते रहें तो अल्लाह की सब नेमतों का शुक्रिया अदा होता रहे। जिक्र करने के कई तरीके हैं ना, एक तो नमाज, एक महफिल सजा ली इसमें जिक्र कर रहे हैं, 4 जगह हैं खास जिक्र करने की। नंबर 1 मसाजिद, नंबर 2 मदारिस, नंबर 3 दीनी खानकाएं, जैसे ये मदरसा है, मदरसा फैज़ान सुभान अल्लाह। और चौथे जिक्र की महफिल, ये इनको जन्नत की क्यारी जिस महफिल में बैठे। अब यहाँ तो डबल हो गई है जन्नत की क्यारी, मदरसा भी जन्नत की क्यारी है, महफिल सज गई तो ये भी जन्नत की क्यारी। मगर एक बात सुनिए, मस्जिद भी जन्नत की क्यारी बताई, मगर मस्जिद हमेशा के लिए जन्नत की क्यारी। मदरसा बन गया तो वो भी जब तक रहेगा जन्नत की क्यारी है, मगर महफिल जब जब सजती तब जन्नत की क्यारी होती, महफिल खत्म हो जाती, क्यारी खत्म। चौथे औलिया किराम की खानकाहें हैं जहां से हर वक्त हू हक की सदाएं बजती, वो भी क़यामत तक के लिए जन्नत की क्यारी। जहां अल्लाह वाला तशरीफ फरमा है वो जन्नत की क्यारी। इन चारों क्यारियों से दुनिया में रह के हमारा पूरा ताल्लुक लगाव रहना चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह आखिरत में भी दुनिया में जब जन्नत में है तो आखिरत में भी जन्नत। और जिनका ताल्लुक इन 4 जगहों से दुनिया में न रहा तो वहां भी मारा मारा। मस्जिद से ताल्लुक रखो, दीनी मदरसों से ताल्लुक रखो, औलिया किराम की खानकाहों से पूरा लगाव रखो, और जिक्र की महफिलों से भी पूरा पूरा ताल्लुक। 4 जन्नत की क्यारियां हैं, जिक्र की जगह, और इनमें जिक्र आप करोगे तो ये अल्लाह की नेमतों का खुद ब खुद शुक्रिया अदा होगा। तो अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमा के एहसान 12 रबीउल अव्वल को ये महबूब मक्के में तशरीफ, क्या बन के आया? तो अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर, अल्लाह की जानिब से क्या आया? ये तो भेजने वाले ने कहा। अब जो आया हम उससे पूछते, आप बताओ आप क्या बन के आए? आप क्या बन के आए? तो मेरे आका शाद फरमाते, मेरे अपने फरमाया नूर आया, तो मुझसे भी सुनो, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूँ, मैं अल्लाह का नूर हूँ।
चले मक्का शरीफ, चलेंगे आलम तसव्वुर में चलिए। ये हरम पाक है, इसके सामने बाहर निकलो तो जाए वलादत, वो मकान जहां आका जलवगर सामने। अब तो वहां कुतुबखाना है, पुलिस की चौकी है। इसी जगह पे आका तशरीफ लाए थे। आज भी लोग दीवाने जाते हैं वहां, वो चाहते कि हम जैसे अपने यहाँ पढ़ते या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, यहाँ भी हाथ बांध के मिलके सब पढ़े, मगर मुतब्बे भी लगे हुए हैं और पुलिस वाले भी। वो तो तुम्हें हाथ ही बांधा देख लेंगे तो तुम्हारे करीब आए। बिदअत बिदअत शिर्क शिर्क। और आप मदीना मुनव्वरा की जानिब खड़े हो जाओ तो घुमा के कर देंगे काका, किबला इधर, किबला इधर, उधर से रोकते हैं, उधर से हटाते हैं, उधर से बचाते हैं। इन्हें तो दुनिया में ही पता चल रहा है जो जिद्दत हो रही है इनकी, और आखिरत में तो ये जब ढकेले जाएंगे जहन्नम में तो इन्हें पता चलेगा कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। क्या है वो तो कब्र नबी है, मर के मिट्टी में मिल गए। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा अकीदा रखने वाला बताओ मुसलमान हो सकता है? बोलो। और जब मुसलमान नहीं होगा तो फिर उसकी शफाअत होगी, तो शफाअत नहीं होगी तो जन्नत मिलेगी नहीं। इसलिए उस जगह पर चले आलम तसव्वुर में। मौका लगता है तो दीवाने अकेले अकेले पढ़ लेते हैं, चुपके चुपके पढ़ने। काबे के बदरूद जा तुम पे करो रो दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो रो दुरूद। या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, अरे कोई कमी सरबरा तुम पे करो रो। पढ़ते हैं वहां पर दीवाने, अभी हाथ बांधने का मौका मिले तब भी जिद। अच्छा दीवानों को कौन रोक ले? दीवानों को तो हाल ये, मेरे आला हजरत ने एक शेर, बेखुदी में सजदा ए दर या जवाब, बेखुदी में सजदा ए दर या जवाब। अरे जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? तेरी दोज़ख से तो कुछ सीना छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको क्या? तो इस जगह पर सरकार तशरीफ लाए। सुबह का वक्त था, हजरत आमना फरमाती मैं अकेली थी, दहशत सी हो रही थी। इतने में कुछ औरतें आ गई, उनसे पूछा आप कौन है, कहां से आई हैं? तो दो के नाम बताया, दो के उन्होंने, एक ये आसिया फिरौन की बीवी, एक हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बाकी और जन्नत की हूरें हैं। सुभान अल्लाह। सरकार जलवागर हो रहे थे, जिब्रील भी आ गए। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की बारात लेके आए। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील जब सरकार अभी जलवागर नहीं हुए, शिक्ष मादर में थे, तो जिब्रील अर्ज कर रहे थे इधर या रहमतल लिल आलमीन, इजहर या खातमन नबिय्यीन, इजहर या शफीअल मुज़निबीन, इजहर या सय्यदल मुरसलीन, इजहर या ताहा व यासीन। इस तरह से क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल जाहिर हो जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आइए ना, ए खातमुन नबीयीन जाहिर हो जाए ना, ए शफीउल मुज़निबीन गुनाहगारों को बख्शवाने वाले हैं आप, जाहिर हो जाइए। ये हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं तशरीफ ले आइए। और जब आका जलवागर हुए तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो पूरा मिलाद जो हम पढ़ते हैं, ये हजरत सैयदा आमना ने पढ़ा। वो फरमाती हैं कि अभी जलवागर नहीं हुए थे,
गैब से मैं आवाज सुन रही थी, गैब से आवाज आ रही थी। तो कहने वाला क्या कह रहा था, या आमिनतो इन्नके हमलते बखैरिल आलमीन। सुभान अल्लाह। फैज़ा वलदतही फसम्मिही मुहम्मदा सल्लल्लाहु तआला। क्या फरमा रही है कि आवाज आ रही थी, ऐ आमना तुझे मुबारक, तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है, कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, कोई आम बशर नहीं आ रहा है। तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में खातमुन नबीयीन आ रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आ रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, ताहा व यासीन आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, कायदुल अंबिया आ रहे हैं, सनदुल औलिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में रसूल कायनात आ रहे हैं, सारी कायनात के रब की अता से मालिक। और जब तू इसे जने तो इनका नामे नामी मोहम्मद रख देना, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम मोहम्मद रख देना। आपके यहाँ बच्चा पैदा हो तो दादा नाम रख देंगे, दादी रख देंगे, समझ में आ गई तो इमाम साहब से रखवा दिया, और अगर तौफीक नसीब होगी तो किसी आलिम दीन से, किसी पीर से रखवा दिया। ये तो बहुत दूर की बात है, बता रहे हैं किसी आलिम से या पीर से ना हो, वरना घर में अपनी मर्जी से बाजारू नाम रख लिए जाते हैं, जिनका कोई माना नहीं, कोई वजन नहीं, कोई मतलब। अरे क्या क्या रख लेते हैं, वो तफसील की जरूरत नहीं है, रख लेते। अच्छा ये भी बड़ी बात है, अगर किसी ने किसी इमाम से नाम बड़ी बात है, या किसी आलिम दीन से रखवा लिया, या किसी अच्छे पीर से नाम रखवा लिया, तो ये भी बड़ी बात है। अगर माँ बाप अच्छे दीनदार समझदार हैं, वो माना मतलब जानते हैं, अगर उन्होंने अच्छा नाम रख दिया, उलमा के नाम पे, फुकहा के नाम पे, पीरों के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, औलिया के नाम पे, और फिर सहाबा के नाम पे, ताबेईन के नाम पे, तबे ताबेईन के नाम पर, अइम्मा मुज्तहिदीन के नाम पर, या फिर अंबिया किराम के नाम रख दी, तो अच्छी बात है। मगर इल्ला माशाअल्लाह ऐसा बहुत कम होता है, मगर ये बड़ी शान है कि किसी आलिम से नाम रखवा दिया, मगर उसकी कितनी बड़ी शान है कि हमारा बच्चा पैदा हो, हम नाम रखे, और आमिना का लाल आ रहा है तो रब नाम रखे, किसी और से नहीं रखवाया, खुद रब ने रखवाया। और इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद था भी नहीं। और मेरे आका के दो नाम हैं ज़ाती। क्या नाम है? दो, एक अहमद, एक मोहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के ज़ाती दो नाम नहीं है, यहाँ तक कि रब्बे कायनात का ज़ाती नाम सिर्फ एक है। क्या है वो? अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी सब सिफाती नाम है। मगर मेरे नबी के अल्लाह की अता से खुद रब नहीं रखे हैं ना, दो नाम है ज़ाती, एक अहमद है, एक मोहम्मद है। मेरे आका फरमाते हैं आसमानों में मेरा नाम मोहम्मद है और जमीनों पे मेरा अहमद है और जमीनों पे मेरा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नाम अल्लाह ने रखवाया। अच्छा ये नाम पहले क्यों नहीं था किसी का? पहले भी मुवाहिद हैं, मुसलमान रहे हैं, मगर मोहम्मद नाम किसी का नहीं है पहले। तो इस सवाल का जवाब ये होगा कि ये नाम जो है, तवज्जो आप जरा, ये नाम जो है अल्लाह पाक ने छुपा के रखा। सरकार के जो नवासे हैं, हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, इमामैन, किबलतैन, कमरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो उनसे पहले भी तो उनके दोनों नाम छुपे हुए थे। हसन हुसैन किसी का नाम पहले नहीं था, और जब ये तशरीफ लाए इनके नाम रख दिए गए, ये भी रब की तरफ से रखे गए। तो अब इतने हसन हुसैन उनके गुलाम दुनिया में हो गए लाखों करोड़,
और पहले नहीं तो वो छुपा के रखे। उसके बारे में हदीस शरीफ है ना कि नाम छुपा कहाँ रखे, तो जवाब मिलेगा जन्नत में। तो जन्नत में छुपा के किससे रखे? वहाँ हूरे भी हैं, गिलमान भी हैं, फरिश्ते भी हैं, उनसे भी छुपा के रखे। तो कहाँ छुपा के रखे? तो जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने अपने हुस्न के पर्दों में ये दोनों नाम छुपा के रखे। हुस्न ही से तो हसन हुसैन बने। और जब ये पैदा हुए तो अल्लाह ने अपने हुस्न के पर्दों से दोनों नाम निकाले, जिब्रील के जरिए भेज दिए। के बाद दीगरे महबूब बड़े का नाम हसन, और छोटे जब तशरीफ लाए तो इनका नाम हुसैन। और जब मेरे आका जलवागर हुए तो अल्लाह ने नाम बताया हजरत आमिना को कि इनका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले का नहीं था, छुपा हुआ कहाँ था? तो इसका भी जवाब मिलेगा। पहले ये अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ये नाम अपनी हम्द के पर्दों में छुपा के रखा। जब आका जलवागर हुए तो अपनी हम्द के पर्दों से ये नाम निकाल के अता कर दिया और मुबारकबाद भी पेश की, आमना तुझे मुबारक हो। दो जहां को हो मुबारक, सुल्तान आ रहे हैं। दो जहां को हो मुबारक, सुल्तान आ रहे हैं। अरे जो है वजह खल्क ऐसे इंसान आ रहे हैं। और जो मैं हदीस पाक सुना रहा था उसका मफहूम उसके ताल्लुक से ये आवाज आई, आमिना तुझे मुबारक हो, तुझे आमिना मुबारक, तुझे आमिना मुबारक, तुझे आमिना मुबारक, तुझे आमिना मुबारक, कि तेरी गोद में यकीनन, तेरी गोद में यकीनन दो जहान आ रहे। तेरी गोद में यकीनन दो जहान आ रहे। दुरूद शरीफ पढ़ ली जरा। और पूरी नात सुनाना मकसद नहीं है, जो हदीस पढ़ी इसकी वजह से मैंने ये दो शेर आपको सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब ये फरिश्ते हाजिर हैं, सलामी पेश कर रहे हैं। हजरत आमना फरमाती हैं आपकी मदद के लिए, और एक खातून थी वहाँ, वो भी बताती हैं कि हमने देखा कि जब रसूल पाक तवल्लुद हुए, तशरीफ लाए, तो आसमान के सितारे आमिना के घर की तरफ झुके चले आ रहे हैं, आंगन की तरफ झुके आ रहे हैं। अच्छा ये क्यों आ रहे थे? तो पहले से ही जगमगा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं झुके हुए? तो आला क्यों आ रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हाँ, ये नूर की खैरात लेने के लिए आ रहे हैं, नूर का सदका लेने के लिए आ रहे हैं। आसमान के सितारे आ रहे हैं, और फरिश्ते भी आ रहे हैं, जिब्रील अमीन पूरा लश्कर लेकर आ रहे हैं, पूरी बारात लेकर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आमिना के घर पर? रसूल पाक की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश। जब आए होंगे तो जरूर उन्होंने पढ़ा होगा, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मौला, अस्सलातु रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अरे मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। बारात आ गई, मैं वो सुन्नी हूँ जलीले खाद, मैं मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, जोर से बोलो मेरा लाशा भी कहेगा,
डरो मत, लाशा वक्त से पहले नहीं बनेगा। ये तो जब वक्त आएगा तो कोई रोकेगा, और जब रोकेगा नहीं, जब जाएंगे तो हमारे तो लाशा भी, हमारा तो जिस्म मरने के बाद भी नबी पर दरूद व सलाम। इसीलिए वो खामोशी से पढ़ता जाता है जाने वाला, और साथ वाले उसके साथ में थोड़ा आवाज से पढ़ने जाते हैं कि ये भी पढ़ रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बात ये थी कि अल्लाह ने फरमाया कि नूर आया। हमने अर्ज किया कि आप क्या बन के आए? तो मेरे आका फरमाते हैं ना मिन नूरिल्लाह, मैं नूर बनकर आया। तो मैं ये बता रहा था, अब पूछे उनसे जिनकी गोद में आए, आप बताओ कि क्या बन के आए हैं। इसीलिए तो हम आपको मक्का शरीफ ले जा रहे थे। बारगाह आमना में पहुंचे और सवाल करे रसूल पाक की इज्जत खातून जन्नत सैयदा तैयबा आमिना ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जरा आप बताओ कि आपकी गोद में आपसे ज्यादा किसी और को मालूम थोड़ी होगा। तो हजरत आमना फरमाती हैं, उन्होंने इस सवाल पर ये जवाब नहीं देंगे कि एक बच्चा आया, एक बशर आया, एक इंसान आया, एक आदमी आया, नहीं। फरमाती खराजा मिन्नी नूर, यानी मुझसे, मेरे शिकम से नूर निकला। क्या निकला? भेजने वाले ने नूर कहा, आने वाले ने नूर कहा, जिसकी गोद में आया उसने नूर कहा, सब मानने वालों ने उसे नूर कहा, और आज भी मानने वाले नूर कह रहे हैं। मगर इस दो पांव के भेड़िए को अपना जैसा कहने कहा कहां से? सिद्दीक़ अकबर ने नूर कहा, फारूक आदम ने नूर कहा, उस्मान गनी ने नूर कहा, मौला अली ने नूर कहा, सहाबा की जमात ने नूर कहा, ताबईन की जमात ने नूर कहा, तबे ताबईन की जमात ने नूर कहा, इमाम आदम ने नूर कहा, इमाम शाफई ने नूर कहा, इमाम मालिक ने नूर कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने नूर कहा। इन सब ने नूर कहा, नूर माना, नूर पर ईमान लाए, नूर पर यकीन रखा, तभी तो ये सब नूरी हो गए। और जमीन के बाहर रहे ये तब भी नूरी रहे, और अंदर चले गए तो आज भी नूरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सईद अख्तर रजपुरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सईद अहमद रजपुरी साहिब क़िबला, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो बता दिया कि मेरे शिकम से नूर निकला, मेरी गोद में नूर आया। और जब ये नूर जलवागर हुआ तो क्या फरमाती है कि मैंने वहीं मक्के शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के घर में बैठकर इस नूर की नूरानियत के सत्ते में मुल्के शाम के महल्लात को देखा। अच्छा, वहां से मक्का शरीफ से मुल्के शाम, और बीच में कितने पहाड़, कितने दरिया, कितने समंदर, कितने पेड़, कितने पर्दे, कितने हिजाब हायल में है कि नहीं? बीच बीच हायल है। इसके बावजूद फरमाती कि मैंने यहाँ बैठे बैठे वहां के महल देख लिए, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखने के लिए मैंने यहीं से बैठे बैठे, हाँ प्लेन में भी बैठ के यहीं बैठे बैठे देख लिया। और इतने पर बस नहीं है, और आगे फरमाती है उस नूर की बरकत से वहीं बैठे बैठे मैंने फरमाती है फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा कशफा अन बसरी, फरमाती है कशफा अन बसरी, अल्लाह पाक ने मेरी निगाह के सामने से पर्दे उठा और जब पर्दे उठ गए मेरी निगाह से, फरमाती फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा,
तो फिर मैंने वहीं बैठे बैठे मुल्क शाम के महल ही नहीं फरमाती मैंने तमाम मशरिकों को देख लिया, तमाम मगरिबों को। चल फिर के घूम फिर के नहीं, वहीं बैठे बैठे मशरिक मगरिब मगारिब मशारिक की जमा, मशारिक जमा मशरिक की व माना पूरा, मगारिब जमा पश्चिम, मगरिब की व माना पश्चिम। तो अब इसमें जो हदीस में जो ना मशारिक मगारिब, तमाम मशारिक तमाम मगरिब, ये तमाम का हल आप कैसे करेंगे? सब देख लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर से इधर को सब मशरिक, इधर से इधर को सब मगरिब। अब यहाँ से चले जाओ हद तक, इधर सब मगरिब, इधर सब मशरिक, इधर चले जाओ आखिरी हद तक, इधर सब मगरिब, इधर सब मशरिक। अब चले जाओ तहत सरा तक, इधर सब मशरिक, सब मशरिक, इधर सब मगरिब, सब मगरिब। चले जाओ अर्शे उला तक, इधर सब मशरिक, इधर सब मशरिक, इधर सब मगरिब। तो हजरत आमिना ने ये कह के ये बता दिया कि मैंने मुल्क शाम के महल ही नहीं बल्कि सातों तबक देखे, तहत सरा देख लिया, अर्शे उनकी निगाह का जिनके गोद में आ गए इतना देख ले, देखने का ये आलम। और पिछले सुनिए फरमाती बार आए तो सलासता आलामिन मज़रूबा, अलामन बिल मशरिक व अलामन बिल मगरिब व अलामन अला ज़हरिल काबा। बोलो सुभान अल्लाह। वहीं बैठे बैठे मैंने और क्या देखा कि मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे, 3 झंडे नस्ब किए हुए देखे गड़े हुए। कहाँ कहाँ देखे तो वो भी बता दिया आपने। मैं फरमा दिए कि अलामन बिल मशरिक, एक झंडा मैंने मगरिब में, वो अलामन बिल मशरिक, और एक झंडा मैंने मगरिब में गड़ा हुआ देखा। तो तीसरा कहाँ देखा तो फरमाती अलामन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पे लहराता देखा। क्यों झंडे गड़े? कौन लाया झंडे गाड़ने के लिए? किसे खुशी थी? अबू जहल को, अबू लहब को, कुफारे मक्का, मुशरिकीने मक्का, गद्दारे मक्का, उन्हें तो खुशी थी ही नहीं, उन्हें सही माना। तो वो झंडे क्यों गाड़ते? उन्हें तो नफरत है ना। अरे जो इन सबका जो उस्ताद है, अब्बा कह लो, बाबा कह लो, दादा कह लो, इब्लीस, शैतान, इन अबू जहल वगैरह को तो पता भी नहीं चला, उसे पहले पता चल गया। और जो पता चला तो पहाड़ों में जाके सर मारा, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। चेले जमा हो गए, आका क्या हो गया सर बताइए ना, क्यों रो रहे हैं, क्यों सर पहाड़ों में मार रहे हैं? तो तुम्हें पता नहीं, बना बनाया खेल बिगड़ गए। क्या मतलब? खूब मैंने अय्याम जाहिलियत में कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीने मक्का से जुल्म और सितम कराए, बुराइयां कराई, कत्लो गारत कराया, लड़ाई झगड़े कराए, और क्या क्या जुल्म कराए। हद तो ये हो गई कि मैंने इन काफिरों से जिंदा लड़कियों को जिंदा दरगोर करा दिया। ये सब शैतान के काम तो थे, यही तो सब कुछ करा रहा था। कहा इंसानियत मेरी वजह से खतरे में थी, मैंने इंसानियत को खतरे में, जहन्नम अकेला नहीं जाना मुझे, औलादे आदम को, मगर अब बना बना खेल बिगड़ गया। अंधेरे में मौका मारा, अब तो नूर वाला आ गया। सुभान अल्लाह। अब तो हर संग उजाला ही, हमने निकल के नहीं आ रहे थे। आज भी उनकी ज़रूरत है दुनिया में। क्या शेर है वो? निसार तेरी चहल पहल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल,
है थोड़ी हिम्मत तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बस अब बहुत जल्दी सलाम के लिए खड़े हो जाओ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, उस वक्त भी मना रहे थे नूर वाले। और आज भी इसकी चेली चाटे जब जुलूस निकले या जलसा वगैरह हो तो शहरों में कस्बों में देखो दुकानें नहीं खोलते हैं, और खोल भी लेंगे तो पर्दे डाल के छुप के बैठे हैं। क्या बात है, उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है कि आमिना के लाल का मीलाद नूर वाले के नूर का तस्करा किया जाए है, तो इसलिए उन्हें भी तकलीफ होती है। उन्हें होने दो, रोने दो, मगर हमें अपना काम करना है, क्योंकि हम नूरी हैं। तो हम तो नूर वाले के गीत गाएंगे, नूरी है नूर वाले के गीत गाएंगे। अब ये झंडे की बात चली, आपने सुना भी होगी। 3 झंडे गड़े, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पे। ये झंडे गड़े गाड़े के ये सवाल। सुबह 7 अभी सूरज नहीं निकला, वलादत के वक्त ही झंडे गड़ गए। झंडे गड़ गए, अंधेरे में ही गड़ गए झंडे, अंधेरे में झंडे गड़ गए। अभी दिन का उजाला नहीं फैला, झंडे गड़ गए। तो ये अंधेरे में इतनी जल्दी झंडे कौन इसने गाड़? तो आप पढ़ो समझो तो पता लगेगा कि ये झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गाड़े। जिब्रील ने झंडे गाड़े। हाँ सुबह सवाल अल्लामा हसन रहमतुल्लाह अलैह कि ये वलादत के ताल्लुक से बड़ी नात लंबी कसीदा है। तो उसी का शेर देखें आप। जिब्रील ने गाड़ा झंडा, उन्हें बता दिया हकीकत ये, ये झंडे गाड़ने वाले जिब्रील बता जिब्रील ने झंडा गाड़ा। अब जिब्रील जो आए थे वो अकेले नहीं आए। जब सरकार की वलादत शहादत का वक्त आया, जिब्रील सिदरा पर तशरीफ फरमा थे। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं, जाओ, इसलिए मेरा महबूब जलवागर होने वाला है। क्यों जाएं? रब फरमाता, जाओ सलामी पेश करने के लिए, आमिना को मुबारकबाद देने के लिए जाओ, अहले जमीन को मुबारकबाद देने के लिए जाओ कि अल्लाह का महबूब आ गया, पसंदीदा रसूल आ गया, जिसको भेज के रब ने एहसान जताया है, वही प्यारा पैगंबर। जाओ, तैयारी की चलने की। रब ने फरमाया अकेले मत जाओ। हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील को भी ले लो, हजरत इजराइल को भी ले लो, ये चारों बड़े फरिश्ते हैं। अब फरमाए हर एक अपने साथ साथ 70 हजार फरिश्ते और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बारात, जलवा गौर हो रहे हैं आप। फरिश्तों पे मिलाद, सिदरा पे मिलाद पढ़ा जा रहा है। ये मिलाद आ रहे हैं महबूब, जलवागर हो रहे हैं महबूब, पैदा हो रहे हैं महबूब, जाओ। फरिश्ते आबाद ने, फरिश्तों आ जाओ, चलते हैं जमीन पर मक्का शरीफ, क्योंकि आमिना की गोद में अल्लाह का महबूब आ रहा है। ये सब अपने अपने साथियों को बुला रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। अच्छा, सब इकट्ठे हो गए और चले। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ना जाओ, जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है सिदरा, जुलूस मोहम्मदी सिदरा से।
तो जुलूस की कोई अलामत भी होना चाहिए। अलग अलग पार्टियों को दुनिया में जुलूस निकलते हैं, सबकी पहचानें अलग अलग होती है ना। तो तुम जुलूस मोहम्मदी लेके जा रहे हो, इसकी भी अलामत और पहचान अलग होना चाहिए। या अल्लाह वो क्या पहचान ले जाए साथ में, ताकि पता लग जाए कि जुलूस मोहम्मदी जा रहा है। तब अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत में झंडे ले लो जो आज के लिए पैदा किए गए, बनाए गए, उन्हें लेके जाओ। वो झंडे एक जिब्रील ने लिया, एक मीकाईल ने लिया, एक इसराफील ने लिया, और तीनों झंडे लेकर ये सारे फरिश्ते इनके साथ में चले। मुझे आप बताइए, जब ये जुलूस सिदरा से जमीन की तरफ चला होगा तो क्या यह फरिश्ते खामोश रहे होंगे या कुछ पढ़ते चलते? खामोश रहते हैं क्या? जिसलिए अल्लाह ने पैदा किया वो करने में लगे हुए हो। तो हर वक्त जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का मशवरा लिया फरिश्तों से कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने मालूम क्या कहा, या अल्लाह तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन पे खून रेतियां करेगी, कत्लो गारत करेगी, फसाद फैलाएगी। इससे पता ये चला जो कुछ हो रहा है दुनिया में उस वक्त से आज तक ये फरिश्तों को भी इसका इल्म था। तो ये पहले था या बाद? पहले से ही था या नहीं था? आगे का इल्म फरिश्तों को वो हो रहा ना। अब यहाँ से ये भी जरा समझो, फरिश्तों को इल्म कहाँ से मिला, किसकी बदौलत मिला कि आगे की खबर कि तेरी मखलूक जो तू पैदा करेगा वो कुरेदिया करेगी, कत्लो गारत करेगी, जमीन पे फसाद फैलाएगी, ऐसी मखलूक को पैदा करेगा। मालूम ये हुआ कि फरिश्तों को भी इल्मे गैब है और ये मानना पड़ेगा कि उनका ये गैब मेरे मुस्तफा के इल्मे गैब की बात। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इससे ये भी पता चला कि मशवरा लेना, मशवरा लेना सुन्नत इलाहिया है। छोटों से भी, बड़ों से भी नहीं, बड़ों से ही छोटों से भी लेना चाहिए, मगर ये जरूरी नहीं है कि मशवरा सबका मान लिया लेना चाहिए। मानना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक ने मशवरे के तौर पे तो कहा था, उन्होंने कहा कि हमें तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी हम्द बयान करने के लिए, तेरी तकबीर बोलने के लिए, तेरी तहलील बोलने के लिए, तेरी तमहीद बोलने के लिए, तेरी तौसीफ करने के लिए, तेरी हम्दो सना करने के लिए तो हम कम हैं, हम तो बहुत हैं। तेरी तमहीद बोलने के लिए, तेरी तकबीर बोलने के लिए जब उस वक्त ये वादा किया उन्होंने, बोल भी रहे हैं, तो ये तो खास वक्त था। जब जुलूस चला होगा तो क्या नारा तकबीर नहीं लगा, नहीं बोले होंगे ये फरिश्ते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर सब बोलते चले होंगे। और इसके साथ साथ और भी काम करते चले होंगे। वो क्या है? फरिश्तों के ताल्लुक से अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते गैब की खबर देने वाले नबी पर दरूद और सलाम भेजते, दरूद भेजते हैं। अब मुझे आप बताओ, जब वो दरूद भेजते हैं हर ये तो खास वक्त, तो इस खास वक्त में तो मखसूस तरीके से दरूद सलाम पढ़ा होगा ना। तो मेरा तो अकीदा है कि सब मिलके पढ़ते चले होंगे, या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, रे बेहुनर बेतमीज किस किस में है अजीज, एक तुम्हारे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, दरूद तुम पे करोड़ों दरूद। तो ये सलाम पढ़ते चले होंगे। तो ये जुलूस सिदरा से चला, सातों आसमानों पे होता हुआ आया, और कितनी जल्दी मक्के में आ गया। ये आने वाले से पूछो कि इतनी तेज रफ्तारी उनको कहां से मिल गई, कैसे मिल गई इतनी जल्दी। आने वाले अभी सिदरा पे थे और सब मक्के शरीफ में हजरत आमिना के दर पर थी।
और सब सलामी पेश कर रहे थे। इतने में ही जिब्रील ने झंडे भी गाड़े, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, एक काबे की छत पे गाड़ दिया। और काबे की छत पे झंडा लहराकर, मशरिक में झंडा लहराकर, मगरिब में झंडा लहराकर जिब्रील अमीन ने ये ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों, ये झंडे गाड़ने का मकसद ये है, झंडे उसके गढ़ते हैं जिसका जहां सिक्का चलता हो, जिसकी जहां हुक्मरानी हो, जिस तक यहाँ मिल्कियत हो, तो झंडे अपनी मिल्कियत ही में गढ़ते हैं, दूसरी की मिल्कियत में नहीं गाड़ सकता। तो पूरा झंडा गाड़ के जिब्रील ने ये बता दिया कि मशरिक भी नबी की मिल्कियत है, मगरिब भी नबी की मिल्कियत है, और काबतुल्लाह पर भी नबी का कब्जा है, और ये झंडे गड़े फर्श पर है, और इनकी बुलंदी का आलम ये है कि अर्श पर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते कि फर्श वाले या रसूल अल्लाह, पुकारिए जरा या रसूल अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, फर्श वाले, ये दो पाँव को भेड़िए क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा शहंशाही का, बादशाहत का, इख्तियारात का, और फरेरा कहते हैं गड़ा फर्श पे, लहरा अर्श पे रहा। तो ये भी पता लग गया कि यहाँ गड़े हैं, वहाँ लहरा रहे हैं, तो जमीन पर भी हुकूमत है और आसमानों पर भी। इसलिए मेरे आका ने एक मौके पर फरमाया था कि मेरे चार कितने हैं, सबके दो वजीर, मेरे चार वजीर, दो जमीन के वजीर हैं, दो आसमानों के वजीर। या रसूलुल्लाह जमीन के वजीर, आका ने फरमाया सिद्दीक अकबर फारूक के आका, ये दोनों मेरे जमीन के वजीर हैं, और आसमान के फरमाया हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल आसमान के वजीर। और जिसके जहां वजीर हो वहां उसकी सल्तनत, उसी की सल्तनत में तो वजीर होते हैं। ये इशारा करके मेरे नबी ने बता दिया कि मेरी हुकूमत यहाँ भी है और मेरी हुकूमत वहाँ भी है, मेरा इख्तियार यहाँ भी चलता है, मेरा इख्तियार वहाँ भी चलता है। और ऐसे समझ में आए तो देख लो, इशारा किया तो दरख्त उखड़ के आ गया, कदमों में झुक हुकूमत है कि नहीं? इशारा किया तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़ रही है। इख्तियार है कि नहीं है? दुश्मन के मुट्ठी में, कैद में कलमा पड़े हमारे, तो इख्तियार की बात है कि नहीं है? और इसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं, पत्थर दरूद सलाम पड़े, जानवर फरियाद करें, चिड़िया आके फरियाद करे, ऊंट कान में अपनी दुख दर्द की बात सुनाए, और मेरे उस मुस्तफा सुन के उसकी फरियाद पर पहुंचे, उसकी मदद करे, तो ये इख्तियार की बात है ना। और फिर ये तो जमीन की बात है, चलो कह मान ली जमीन की बात, मगर अगर ये ऐसे समझ में ना आए तो आसमान के ऊपर की बात देख लो। चांद दो टुकड़े हुआ, सूरज पलट के आया, आमद के मौके पर सितारे आ गए झुक गए, ये सब हुकूमत की बात तो ही है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। दुरूद शरीफ पढ़ ले, जो वक्त बताया था बस जिंदगी ने साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके में मुलाकात होगी। बहुत तवज्जो से मोहब्बत से आप हजरात ने सुना तो मैंने अर्ज कर दिया। हालांकि मैंने बताया था, आपको मालूम है कि हालात से बहुत मुतासिर हूँ मैं। मेरे इनसे बड़े बेटे हैं हजरत मौलाना रियाज फरीदपुर पढ़ता है, छोटा वाला, उसकी जामा मस्जिद में इमाम है। रात मोटरसाइकिल से गिर गए वो मगरिब के बाद फरीदपुर, तो अच्छी खासी चोट लगी, खून बहुत निकला, 5 दांत टूट गए, 5 दांत। तो नीचे की ये होंठ नीचे का, अंदर से गोश्त का बाहर निकल गया। और फिर सिटी एक्शन कराया, आज डॉक्टर ने बताया तो ये थोड़ी की हड्डी क्रैक हो गई,
कल को ऑपरेशन होगा, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत से ऑपरेशन करा दे और उन्हें सेहत और सलामती और शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। और मैं औरों के लिए करता हूँ जिनके दोस्तों, रिश्तेदार, घर वाले जो भी बीमार हो, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए और मोहलिक अमराज से सबकी हिफाजत फरमाए। दौरान गुफ्तगू हो गई हो, गलती बातें हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। जिंदगी ने साथ दिया इंशाअल्लाह ताला। फिर अरे ध्यान, मैं कह रहा फिर ध्यान करते करते ध्यान से उतर गया। के 2-3 शेर हैं, बहुत पहले के कहे हुए में से। मैं बिहार प्रोग्राम करके ट्रेन में आ रहा था, उस वक्त मदीना शरीफ में पहुंचा नहीं था, तो तमन्ना ट्रेन में बैठी बैठी 2-3 शेर कहते थे। तो इन्होंने पहले सुने हैं, इसलिए इनको बताया, तो आप भी सुन लें। सुना? अच्छा, तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब मदीने वाले आका को आवाज दे, या रसूल अल्लाह। मैं दूर हूँ, तुम हो पास मेरे, या रसूल अल्लाह। मैं दूर हूँ, तुम हो पास मेरे, सुन लो मेरी पुकार आका, सुन लो मेरी पुकार आका। आला हज़रत का शेर है। तो इसी उम्मीद पर कहा कि बात सबा सरकार से कहना, एक दीवाना रोता है। पूरब से आ रहा था ना, पश्चिम को बरेली शरीफ के लिए, बिहार से, उधर से ही हवा से कहते हुए आ रहे हैं। बाद सबा सरकार से कहना, एक दीवाना रोता है। बुलवा लो शाह मदीना, रो रो कर ये कहता है। बाद सबा सरकार से कहना, एक दीवाना रोता है। और ये शेर देखें आप अकीदत की रोशनी में कि मेरे नबी है नूर इलाही, ये कौले रहमानी है। जो जिस उन्वान पे तकरीर की है मैंने, मुरादियत के, उसी के मुतालिक ये शेर देखें आप। अल्लाह ताला का फरमान है ना, वही मैंने अर्ज किया है कि मेरे नबी है नूर इलाही, ये कौले रहमानी। कह दो सुभान अल्लाह। मगर अब मैं आपको बता दूं, दूसरा मिसरा जब कहूंगा तो इसको सुभान अल्लाह, इसलिए मैंने अब कह दिया। मेरे नबी है नूर इलाही, ये कौले रहमानी है। फिर भी नजदीक शाह उमम को अपना जैसा कहता है। बाद सबा सरकार, अपने जैसा कह दूंगा, गैरती नहीं आई, मुंह भर के कह दिया। और एक शेर और अर्ज कर रहा हूँ। अब तो इख्तिताम है महफिल का, मगर आइंदा और भी महफिलें सजे तो उनमें जाने के लिए इस शेर को सबक। जिक्र नबी में जो आता है, दिल की मुरादे पाता। बिल्कुल सच्ची बात कही। जिक्र नबी में जो आता है, दिल की मुरादे पाता है। कुछ न मिलेगा उस बंदे को बिस्तर पर जो सोता है। बात सच्ची है ना। जागता हो, महफिल सजी हो, घर पड़े पड़े करबटे बदलता हो और महफिल में ना आ सके तो उसकी कम नसीबी है। तो मुसलमान बदनसीब तो नहीं कहा जाता, मगर कम नसीब। आज लोग आमतौर से बदनसीब बोल देते अपने आप को, हम बड़े बदनसीब हैं। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई आया, उसने किसी दूसरे का जिक्र करते हुए कह दिया वो बड़ा बदनसीब है।
तो आपने उसे डांटा और फरमाया अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मोमिन बदनसीब नहीं होता है, कम नसीब तो हो सकता है, लेकिन बदनसीब होता तो वहां भी मोमिन को होता, सुन्नी को होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये कम नसीब तो है अपने बदआमालियों की दुनिया, लापरवाही की दुनिया, लेकिन बदनसीब मोमिन को नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये एक शेर और है, पास नहीं है रुपया पैसा पर भी नहीं है उड़। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बेचारे तड़पते हैं, दिल में आती है पैसा नहीं है पर होते तोड़ के चले जाते। अल्लाह ने परिंदा बना दिया होता तोड़ के चले जाते, तो पर भी नहीं है तो फिर वो मजबूर होके बैठ जाते। पास नहीं है रुपया पैसा पर भी नहीं है उड़ जाता, तो नजरे करम हो शहीद पर अब रो रो कर ये कहता है। अल्लाह ताला सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए और इसकी बरकत से गुंबद खतरा के नज़ारे कराए, कब्रिस्तान वालों की बख्शिश हो, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।